गुड मॉर्निंग गाइस, माई सेल्फ संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज मैं आप लोगों को इंग्लिश का जो भी फिल अप द ब्लैंक्स पार्ट 5 डिस्कस करने जा रहा हूँ। ऑलरेडी हमने पार्ट 4 तक डिस्कस किया गया है। जितने भी एग्ज़ाम दिए गए इन सब में ये सवाल आएंगे, आपको बीच बीच में आपको फिल अप द ब्लैंक्स फिलअप करनी होगी। चलिए देखते हैं इनमें क्या क्या दिया गया है। टू मेक ए लो कंटिन्यूस वाइब्रेटरी साउंड एक्सप्रेसिंग कंटेंटमेंट। जैसे कि आप जानते हैं एक बिल्ली होता है, वो किस हिसाब से वो आवाज़ देता है। कोई भी ऐसा कुछ आवाज़ आता है वो पर्रिंग, जैसे कि ब्लेड होता है, ब्लेड से आप अगर ऐसे घिसोगे तो एक अलग सा कंटिन्यूस का ऐसे मूवमेंट अगर रहेगा, वाइब्रेटरी साउंड, उससे क्या होगा आपको दैट डायरेक्टली एक्सप्रेसिंग द कंटेंटमेंट, मतलब जो कि आपको वो अजीब सा ऑड लगेगा, दैट डायरेक्टली शोज कंटेंटमेंट। अब अगला देखिए, टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट्स डिड नॉट डिक्रीज ह्यूमन बीइंग्स प्रोपेंसिटी टू वेज वॉर। जो भी आज के टाइम पे एडवांस टेक्नोलॉजी का चल रहा है, जो टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट्स दे डिड नॉट डिक्रीज ह्यूमन बीइंग्स टू वेज वॉर, प्रोपेंसिटी टू वेज वॉर। ये जितने भी हो रहे हैं ये आपको कहीं ना कहीं एडवांटेज ही है, जो आपको दैट डिड नॉट डिक्रीज ह्यूमन बीइंग्स प्रोपेंसिटी टू वेज वॉर। अब बात आता है, ओट्स आर कट शॉर्टली बिफोर रीचिंग मेच्योरिटी व्हेन दे आर नोन एज ओट हे। अब जो भी यहाँ पे ओट्स है, दे आर कट शॉर्टली बिफोर रीचिंग मेच्योरिटी व्हेन दे आर नोन एज ओट हे। अगला जो ये यहाँ पे जो भी वर्ड्स है तो वो क्या है, बिफोर रीचिंग मेच्योरिटी, मेच्योरिटी रीच करने से पहले, व्हेन दे आर नोन एज ओट है। अगला देखिए, फ्रिक्शन बिटवीन द स्टाफ एंड मैनेजमेंट दैट लेड टू इवेंचुअल कोलैप्स ऑफ द बिजनेस। जो भी यहाँ पे फ्रिक्शन है स्टाफ और मैनेजमेंट के बीच में, दैट इवेंचुअली कोलैप्स ऑफ द बिजनेस, उससे क्या होगा, जो भी यहाँ पे फ्रिक्शन यानी यहाँ पे जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन गैप है, इन सबको हम लोग फ्रिक्शन कहते हैं। दैट डायरेक्टली क्या होगा, दैट डायरेक्टली कोलैप्स द बिजनेस। अगला देखिए, आई गेव हर द बुक दैट आई हैड वन एज ए प्राइज। जो भी बुक मिला था मुझे, आई गेव हर द बुक दैट आई हैड वन एज ए प्राइज, आई हैड वन एज ए प्राइज। उसको जो भी प्राइज मिला था उस किताब को उसने दे दिया उसको, उस लड़की को। अनचेक्ड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस डिस्चार्जिंग इनटू द रिवर्स हैज़ कॉज्ड अनकैलकुलेटेड डैमेज टू द एनवायरनमेंट। जब भी इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स डिस्चार्जिंग होता है, जो भी इंडस्ट्री से निकलता है, वो हम क्या करते हैं, सीधा रिवर्स में भेज देते हैं, उसको ठीक से चेक नहीं करते हैं। उससे क्या होगा, दैट हैज़ कॉज अनकैलकुलेटेड डैमेज टू द एनवायरनमेंट। उससे जो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, अनकैलकुलेटेड डैमेज एनवायरनमेंट को हो सकता है। आई एम सॉरी आई एम लेट, आई वॉज हेल्ड अप इन ट्रैफिक। यहाँ पे कह रहा है कि आई एम सॉरी आई एम लेट, आई वॉज हेल्ड अप इन ट्रैफिक, मैं ट्रैफिक में फंस गया था। द करंट स्टेलमेट इन ग्लोबल नेगोशिएशंस। जो भी यहाँ पे जो भी करंट स्टेलमेट इन ग्लोबल नेगोशिएशंस है, ओवर क्लाइमेट चेंज हैज़ स्टॉल्ड प्रोग्रेस ऑन द इशू। यहाँ पे क्या हुआ, स्टेलमेट यानी एकदम स्टडी हो गया। ग्लोबल नेगोशिएशंस ओवर क्लाइमेट चेंज हैज़ स्टॉल्ड प्रोग्रेस ऑन द इशू। इससे क्या हुआ, जो भी प्रोग्रेस है वो रुक गया। अब बात आता है, माई मदर लाइक्स टू एम्बेरस मी बाय शोइंग एवरीवन माई बेबी पिक्चर्स। यहाँ पे मेरी मम्मा क्या करती है, एम्बेरस करती है जो भी बचपन का फ़ोटो दिखा के। आई वॉज टेकन अबैक बाय द सर्वर्स रूड कमेंट अबाउट माई हेयर। आई वॉज टेकन अबैक बाय द सर्वर्स रूड कमेंट। जो भी सर्वर था वहाँ पे, उसने रूड कमेंट पास किया जो भी अगेंस्ट माई हेयर, बालों के बारे में। आई वॉज टेकन अबैक बाय द सर्वर्स, सो मैंने क्या किया, आई वॉज टेकन अबैक, so I was. My aunt wears vivid outfits to ensure she is noticed everywhere she goes. जो भी उसकी आंट है, she wears vivid outfits, जो भी outfits है that is little bit vivid to ensure she is noticed everywhere she goes. तो वैसे outfit डालती है वो जिससे हर एक उसके प्रति थोड़ा अलर्ट रहे, मतलब जैसे कि अट्रैक्ट रहे। Mayur's second promotion in 11 months confirms he is at the zenith of his career। यहाँ पे उस सेकंड प्रमोशन के बाद इन 11th मंथ, मतलब लास्ट मंथ में, confirms he is at the zenith of his career, मतलब काफ़ी हाईएस्ट पोजीशन में है उसकी करियर में, यही कहना चाह रहा है। अब बात आता है दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कम से कम 1300 वीडियो से ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे
और 50 से ज़्यादा प्लेलिस्ट आपको देखने को मिलेंगे। प्लेलिस्ट में जाइए, आपको काफ़ी यूज़फुल होगा। अब बात आता है द करप्ट ऑफिसर वॉज ए डिसग्रेस टू द डिपार्टमेंट। द करप्ट ऑफिसर जो भी था, ही वॉज ए डिसग्रेस टू द डिपार्टमेंट। मतलब यहाँ पे क्या है, डिसग्रेस क्या होता है? डिसग्रेस वो होता है जैसे कि किसी को, मतलब आप किसी को शर्मिंदा कर देना। जो भी करप्ट ऑफिसर है, ही वॉज ए डिसग्रेस, और वो मतलब उसके मतलब उससे क्या, बैड नेम, बैड रेपुटेशन कह सकते हैं। अब बात आ है द पिलग्रिम ले इन द शेड ऑफ द ट्री। जो भी पिलग्रिम है, ही ले इन द शेड ऑफ द ट्री, मतलब ट्री आप जानते हैं, उसके नीचे जो भी शेड है, वो पिलग्रिम क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, वहाँ पे नीचे सो जाता है। ये ले का मतलब होता है सो जाना। द यूनियन अलाउज द एम्प्लॉयज़ टू बार्गेन कलेक्टिवली फॉर हायर वेजेस। जो भी यहाँ यूनियन है क्या करता है, अलाउज द एम्प्लॉयज़ टू बार्गेन कलेक्टिवली फॉर हायर वेजेस। यहाँ पे क्या करता है यूनियन, वो अलाउ करती है एम्प्लॉयज़ को बार्गेन करने के लिए, बार्गेन कलेक्टिवली फॉर हायर वेजेस। मतलब वो अथॉरिटी से क्या करता है, वो बार्गेनिंग करते हैं फॉर द कलेक्टिव हायर वेजेस, उसको डिमांड करते हैं ताकि वो यूनियन वालों को भी थोड़ा सा कंसेशन मिल जाए, जो भी एम्प्लॉयज़ है उनको भी फ़ायदा हो। अब बात आता है आफ्टर द वोट्स वर काउंटेड द फैमिली कंसेंसस वाज फॉर ए हवाईयन वेकेशन। जो भी आफ्टर द वोट्स वर काउंटेड, मतलब उनकी फैमिली में जितने भी मेंबर्स थे वो सब इकट्ठा करके उन्होंने अपना जो भी वोट्स दिए हैं, हम लोग एक फैमिली कंसेंसस वाज फॉर ए हवाईयन वेकेशन। कंसेशन यहाँ क्या होता है, एक कमिटमेंट, मतलब सभी लोग ठीक है, जितने ज़्यादा वोट उतनी मतलब वहाँ उस जगह पे कंसेंसस मतलब एग्रीमेंट होता है, मतलब चलो हवाईयन वेकेशन चलते हैं, जितने ज़्यादा वोट है। माई पेरेंट्स विल कन्फिस्केट माई कार इफ़ आई गेट अनदर स्पीडिंग टिकट। जहाँ पे जो भी उनकी पेरेंट्स है वो लोग क्या करेंगे, उनकी जो कार दिए गए थे लड़के को, उसको रोक लेंगे, मतलब उनसे चाबी ले लेंगे, बोलेंगे कि कन्फिस्केट माई कार इफ़ आई गेट अनदर स्पीडिंग टिकट। मतलब इसने क्या किया, स्पीडिंग टिकट यानी जो भी स्पीड गाड़ी चलाया और ट्रैफिक जो बंदा है उस ट्रैफिक ने एक टिकट काटा, जिसकी वजह से अगर एक और टिकट अगर आ गया तो उसके पेरेंट्स उसका चाबी ले लेंगे, गाड़ी उनको देंगे नहीं। अब बात आता है द इंसेक्टिसाइड इज़ वेरी पावरफुल एंड कैन किल ए वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ इंसेक्ट्स। जो भी इंसेक्टिसाइड है दैट इज़ ए वेरी पावरफुल एंड कैन किल ए वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ इंसेक्ट्स। जो भी इंसेक्टिसाइड है काफ़ी पावरफुल है और साथ साथ वो क्या करता है, कैन किल ए वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ इंसेक्ट्स। काफ़ी इंसेक्ट्स है, उस स्पेक्ट्रम को भी वो, स्पेक्ट्रम ऑफ इंसेक्ट्स मतलब जो भी ग्रुप है, स्पेक्ट्रम को कहते हैं, वो ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, ताकि उनको मार दें, मतलब मार दें, वो इंसेक्टिसाइड है। द बेस्ट वे टू रेक्टिफाई द चिल्ड्रंस पुअर टेस्ट ग्रेड्स इज़ टू टीच अगेन द लेसन एंड गिव ए सेकंड टेस्ट। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, द बेस्ट वे क्या रेक्टिफाई करना चिल्ड्रंस पुअर टेस्ट ग्रेड्स। जब भी बच्चे का पुअर टेस्ट होता है, जो उनका ग्रेड्स वगैरह काफ़ी पुअर होता है, टू टीच अगेन द लेसन एंड गिव ए सेकंड टेस्ट, मतलब दोबारा उसको एग्जामिनेशन कंडक्ट करनी है ताकि उसको इस हिसाब से रेक्टिफाई करनी है, उसको अच्छा खासा हो जाए। होपफुली द आर्किटेक्ट विल बी एबल टू टर्न माई एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ इन टू द हाउस ऑफ माई ड्रीम्स। जो भी होपफुली क्या होता है, द आर्किटेक्ट विल बी एबल टू टर्न माई एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ इन टू द हाउस ऑफ माई ड्रीम्स। इसका जो भी एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ है दैट इन टू द हाउस ऑफ माई ड्रीम्स, जो आपको पता होना ज़रूरी है। बिकॉज आई एम टू अकोमोडेटिंग एंड वॉन्ट एवरी वन टू बी हैप्पी, पीपल ऑफन टेक एडवांटेज ऑफ माई काइंडनेस। आई एम टू अकोमोडेटिंग, मैं मतलब काफ़ी लोगों को क्या करता हूँ, मैं लोगों को इतना अकोमोडेटिंग मतलब इतना कोऑपरेटिव हूँ, एंड आई वॉन्ट एवरी वन टू बी हैप्पी, ऑफ पीपल ऑफन टेक एडवांटेज ऑफ माई काइंडनेस। ये एडवांटेज लोग, उसकी जो काइंडनेस है, दया है, वो लोग काफ़ी मतलब एडवांटेज उठाते हैं उसकी जो काइंडनेस की वजह से, उसकी जो भी अकोमोडेटिंग की वजह से। वी कैप्चर्ड द जिमनास्ट्स वंडरस एक्रोबैटिक फीट्स ऑन कैमरा। जो भी जिमनास्ट है वो इतनी बढ़िया, वो क्या करता है, वंडरस एक्रोबैटिक फीट्स, मतलब वो इतनी बढ़िया वो एक्रोबैटिक्स करता है, इतनी बढ़िया उसका स्ट्रेचिंग्स है, उसको क्या किया उन्होंने, कैप्चर किया किसमें, कैमरा के अंदर। Janice was devastated when her husband abruptly announced that their marriage was over। जो भी जनीस है,
ही वॉज क्या हुआ, डिवेस्टेटेड, मतलब उसको काफ़ी डिस्पायर हो गया। वॉज हर हस्बैंड अब्रप्टली अनाउंस दैट देयर मैरिज वॉज ओवर, उसने ये बोल दिया कि उसकी शादी ख़त्म हो गया। द लॉयर ट्राइड टू परसुएड हिज क्लाइंट टू एक्सेप्ट द जनरस सेटलमेंट ऑफर, जो भी लॉयर है उसने क्या किया, दे ट्राइड टू परसुएड, मतलब परसुएड मतलब मनाना, हिज क्लाइंट टू एक्सेप्ट द जनरस सेटलमेंट ऑफर, जो भी उसके क्लाइंट थे उसकी ऑफ़र से, मतलब जनरस ऑफर से उस सेटलमेंट को करने के लिए। द एग्जॉस्टेड ट्रैवलर्स सीम्ड रिलीव्ड व्हेन द ट्रेन फाइनली पुल डाउन, जो भी ट्रैवलर है, एग्जॉस्टेड ट्रैवलर्स है, सीम्ड रिलीव्ड व्हेन द ट्रेन फाइनली पुल डाउन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मतलब वहाँ पे क्या हुआ, वो ट्रेन क्या हो गया, पुल डाउन मतलब वहाँ पे ख़राब हो गया। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यू कैन चेक द प्लेलिस्ट एंड दिस इज़ माय मोबाइल नंबर गाइस, इट्स गिवन इन दिस। If you have any doubts, you can call me on this number. You can join on Defense ICT Telegram. There are more than 800 plus question papers have been given for various examinations. Don't underestimate this YouTube channel. You have near about 1300 plus videos which will be very useful for all examinations. अगला, if immigrants don't learn to speak the native languages of their new countries, they won't be able to integrate. जो भी immigrants है, दे डोंट लर्न टू स्पीक द नेटिव लैंग्वेज, वहाँ का नेटिव लैंग्वेज अगर आप सीखेंगे नहीं, देयर न्यू कंट्रीज जो भी, दे वोंट बी एबल टू इंटीग्रेट, मतलब वहाँ पे नहीं मिल पाएंगे, वहाँ पे मिलजुली, मतलब लोकेलिटी लोगों से ठीक ठाक मिल नहीं पाएंगे। द बैंक हाईजैक्ड हिज हाउस एज ही हैड फेल्ड टू पे द इंस्टॉलमेंट्स डिस्पाइट रिपीटेड वार्निंग्स, जो भी बैंक है उसने क्या किया, दैट हाईजैक्ड हिज हाउस एज ही हैड फेल्ड टू पे द इंस्टॉलमेंट डिस्पाइट रिपीटेड वार्निंग्स, जो आपको पता होना ज़रूरी है। उसने क्या किया, हाईजैक कर दिया हिज हाउस एज ही हैड फेल्ड टू पे द इंस्टॉलमेंट्स डिस्पाइट रिपीटेड वार्निंग्स, जितना भी वार्निंग दिए थे फिर भी इसीलिए वो हाईजैक कर दिया गया है, उसकी घर को हड़प लिया गया है क्योंकि उसने लोन चुका नहीं पाया। ए लार्ज क्राउड क्लस्टर्ड टू गेट ए ग्लिम्स ऑफ देयर फेवरेट स्टार, जो भी फेवरेट स्टार आए थे उसको देखने के लिए क्राउड क्या किया, वहाँ पे क्लस्टर्ड यानी इकट्ठा हो जाना। अब बात आता है जैसे कि कोई भी अमिताभ बच्चन आ गया, उसको देखने के लिए चले गए सब के सब, वहाँ पे क्या हो गया, क्राउड, क्लस्टर्ड मतलब इकट्ठा हो जाना, क्योंकि ग्लिम्स ऑफ देयर फेवरेट स्टार, ग्लिम्स मतलब जस्ट एक झलक के लिए। विथ आवर मॉडेस्ट इनकम्स माई वाइफ एंड आई कैन यूजुअली ऑफर 2 वेकेशंस ए ईयर, मेरा जो मॉडेस्ट इनकम की वजह से मेरा वाइफ और मैं हर साल 2 वैकेशंस जा सकता हूँ एक साल के अंदर, कहने का मतलब। द टीचर अक्यूज्ड जीतू ऑफ प्लैगियरिज्म बिकॉज शी न्यू ही कुड नेवर राइट सच एन एक्सेप्शनल पेपर। यहाँ पे प्लैगियरिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों, आपको पता होनी ज़रूरी है कि प्लैगियरिज्म क्या होता है, किसी को कॉपी करना। द टीचर अक्यूज्ड जीतू ऑफ प्लैगियरिज्म बिकॉज शी न्यू ही कुड नेवर राइट सच एन एक्सेप्शनल पेपर, इतनी बढ़िया से तो वो कभी नहीं लिख सकती जीतू, उसको किसी न किसी से उसने कॉपी किया है। ऑन द ट्रिप वी नीड ए गाइड टू इंटरप्रेट द फॉरेन लैंग्वेज फॉर अस, कभी फॉरेन जाते हो, कहीं भी एक अलग जगह जाते हो, वहाँ पे एक इंटरप्रेटर या गाइड होना ज़रूरी है जो कि आपकी भाषा उनकी भाषा को मतलब ठीक से समझे। ब्रिजेश सेड दैट he has no intention of stepping down although he is under a lot of pressure to do it so। यहाँ पे ब्रिजेश है, उसने क्या कहा, he has no intention of stepping down, उसके कोई इंटेंशन नहीं है उसको मतलब स्टेप डाउन होने की, उसको आगे लड़ना चाहता है वो, although he is under a lot of pressure to do so, कितना भी प्रेशर हो वो उस चीज़ को सामना करना चाहता है। he has no intention to step down। As the judge enters the courtroom, formality calls upon all occupants in the room to stand। जब जज आता है सब के सब खड़ा होना बहुत ज़रूरी है, एक फॉर्मेलिटी है, एक रेस्पेक्ट टुवर्ड्स जज कह सकते हैं। अब बात आता है पीयूष wandered aimlessly through life with no clear ideas of where he was heading and what he wanted to accomplish। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पीयूष क्या किया, wandered aimlessly मतलब उधर इधर बिना एमलेसली उसने घूमा, थ्रू ही लाइफ विथ नो क्लियर आइडियाज ऑफ वेयर ही वॉज हेडिंग एंड वॉट ही वॉन्टेड टू अकम्प्लिश, उसको क्या करना है, उसको क्या अचीव करना है, उसको उसके बारे में पता ही नहीं। जसबीर हैज़ द चरिश्मा ऑफ ए मूवी स्टार, जो भी जसबीर है उसके अंदर
एक चरिज्मा है, उसके अंदर एक जुनून है टू बिकम ए मूवी स्टार। अब बात आता है द एंजाइम वाज द कैटलिस्ट दैट ट्रिगर्ड द केमिकल रिएक्शन। जैसे कि हम जानते हैं दही को लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरियम होता है, एक कैटलिस्ट होता है जिसकी वजह से वो दूध दही बन जाता है। द एंजाइम वाज द कैटलिस्ट दैट ट्रिगर्ड, मतलब उसको दैट ट्रिगर्ड द केमिकल रिएक्शन, मतलब उसको फास्टन किया। ट्रिगर्ड मतलब जो मेन रीज़न है वो एक कैटलिस्ट है, उस एंजाइम की वजह से हुआ है केमिकल रिएक्शन। ही इज़ सो एडमेंट इन हिज बिलीव्स दैट नो वन कैन चेंज हिज माइंड। वो इतना एडमेंट है, इतना स्ट्रांग है इन हिज बिलीव्स दैट नो वन कैन चेंज हिज माइंड, उसका माइंड कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। अगला देखिए, आई शैल एक्नॉलेज रिसीट ऑफ योर ईमेल even if I cannot respond to it immediately. I shall acknowledge receipt of your email even if I cannot respond to it immediately. मैं acknowledge receipt दे सकता हूँ I shall, but your email even if I'm not respond to immediately, वो immediately नहीं दे सकता हूँ लेकिन पक्का आपको मैं acknowledge दूंगा। I shall acknowledge. My husband has listed me as the beneficiary of his life insurance policy. यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, माई हस्बैंड हैज़ लिस्टेड मी एज द बेनिफिशियरी ऑफ हिज लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अब बात आता है माई हस्बैंड हैज़ लिस्टेड मी एज द बेनिफिशियरी ऑफ हिज लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अब यहाँ पे जो भी दिया गया कोई भी बेनिफिशियरी होता है ऑफ हिज लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का, ही हैज़ लिस्टेड मी इन दैट बेनिफिशियरी। सिंस आई फॉरगॉट अबाउट जीतूज बर्थडे लास्ट वीक आई विल सेंड हिम ए बिलेटेड ग्रीटिंग टुडे। मतलब मैं भूल गया था उसका बर्थडे, अब क्या होता है अगला दिन भेजते हैं, क्योंकि उसको बिलेटेड ग्रीटिंग्स टुडे कहते हैं, मतलब वो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे कहते हैं एक दिन के बाद भी अगर आप विश करते हैं। एदर यू आर ए माइंड रीडर और इट्स ए कोइंसिडेंस दैट यू कॉल्ड मी जस्ट एज आई वॉज कीइंग योर फ़ोन नंबर। सो यहाँ पे यू आर ए माइंड रीडर और इट्स ए कोइंसिडेंस, जो भी यहाँ पे कोइंसिडेंस है, दैट यू कॉल्ड मी जस्ट एज आई वॉज कीइंग योर फ़ोन नंबर, ये कोइंसिडेंस है दोस्तों। बस ये कुछ आपको पता होनी ज़रूरी है। दिस इज़ माई मोबाइल नंबर दोस्तों, आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं अगर आपको 20,000 PDF ऑफ GK एंड GS चाहिए तो। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू अ लॉट एंड सॉरी फॉर द बैकग्राउंड डिस्टर्बेंसेस। दिस आर ऑल हैपन्स व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स a new thing and which is very useful for you guys, and I hope this video will help you a lot. Please like it and share it to your friends. Have a good day, have a great life guys.